नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा हर रोज बदलती है। यहां कोई किसी का सगा नहीं होता सिवाय अपने हितों के। ये एक ऐसा खेल है जहां एक गलत चाल आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है और एक सही दाम आपको दुनिया का बाईगर बना सकता है। आज की कहानी एक ऐसी ही बाई की है, एक ऐसी शह और मात के खेल की जिसके खिलाड़ी थे दुनिया के 3 महाशक्तिशाली देश। एक तरफ था दुनिया का स्वघोषित थानेदार बनेगा अमेरिका, दूसरी तरफ था उसका सबसे बड़ा दुश्मन रूस, और इन दोनों के बीच में खजा था वो देश जिसे सब एक उभरती हुई शक्ति तो मानते थे, लेकिन शायद उसकी असली ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। हमारा भारत। ये कहानी है एक धमकी की, एक ऐसी धमकी जो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से निकली और सीधी दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक पहुंची। ये कहानी है एक जवाब की, एक ऐसे जवाब की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के होश उड़ा दिए। और ये कहानी है उस दोस्ती की जिसने मुश्किल वक्त में साथ निभाकर पूरी दुनिया को एक नया संदेश दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस जियोपॉलिटिकल ड्रामा की परत दर परत दिखाएंगे जब भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देकर बता दिया था कि ये नया भारत है, ये सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। अभी मजा आएगा ना। साल था 2025। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बादल पूरी दुनिया पर मंडरा रहे थे। अमेरिका रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर रहा था। उसका मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देना। अमेरिका ने पूरी दुनिया में फरमान जारी कर दिया, कोई भी देश रूस से तेल नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा वो हमारा दुश्मन माना जाएगा और उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कई देश डर गए, सहम गए, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा था। और यह बात अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फहर की तरह चुभ रही थी। उनका पारा 7वें आसमान पर था। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आप कल्पना कीजिए उस सीन की। व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप अपनी टीम से कह रहे होंगे, ये इंडिया कर क्या रहा है? व्हाट आर दे डूइंग? हम यहां पुतिन को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग उससे तेल खरीदकर उसकी जेबें भर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। भारत को एक कहा संदेश देना होगा, लगाओ इन पर टैरिफ, इतना टैरिफ लगाओ कि ये तेल खरीदना भूल जाएं। और फिर वही हुआ। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। और धमकी यह भी दी गई कि अगर भारत नहीं माना तो इस टैरिफ को 50% तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये एक सीधी सीधी दादागिरी थी, एक खुली धमकी थी। पूरी दुनिया की मीडिया में हेडलाइन बन गई, अमेरिका ने भारत को दी चेतावनी। क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा? तथाकथित एक्सपर्ट्स टीवी पर बैठकर विश्लेषण करने लगे। कोई कह रहा था भारत के पास कोई चारा नहीं है, उसे अमेरिका की बात माननी ही पड़ेगी। कोई कह रहा था भारत अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, यह उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। चारों तरफ एक ही सवाल था, अब भारत क्या करेगा? जब पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि भारत अब क्या करेगा, तब दिल्ली में एक शांत और सधा हुआ दिमाग अपनी चाल चल रहा था। यह दिमाग था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। धमकी का जवाब धमकी से नहीं दिया गया। चीखने चिल्लाने के बजाय भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो कूटनीति की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एस जयशंकर ने अपना बैग पैक किया और उड़ान भरी, अमेरिका के लिए नहीं बल्कि सीधे मॉस्को के लिए। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। यह अमेरिका को सीधा संदेश था कि तुम्हारी धमकियों से हमें फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो पल आया जब एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए। पत्रकारों ने सवालों की झड़ी लगा दी। एक पत्रकार ने वही सवाल पूछा जो पूरी दुनिया जानना चाहती थी, सर, अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है और आप रूस के सबसे बड़े खरीदार बन गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब जयशंकर ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, लेकिन तीर सीधा निशाने पर लगा। उन्होंने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, आपका तथ्य थोड़ा गलत है, शायद आपको अपना होमवर्क ठीक से करना चाहिए। रूस से कच्चा तेल खरीदने वालों की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि खुद अमेरिका है, और उसके बाद चीन का नंबर आता है। हम तो अपनी जनता की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल खरीद रहे हैं। हमारा फैसला इस बात से तय होता है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, ना कि इस बात से कि दूसरे देश हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सोचिए, ट्रंप ने जब यह सुना होगा तो उनके चेहरे पर क्या भाव आए होंगे। कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों।
पिक्चर तो अभी बाकी थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसे ही भारत ने अमेरिका को यह करारा जवाब दिया, रूस ने दोस्ती का एक ऐसा सबूत पेश किया जिसने अमेरिका के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। रूस ने ऐलान किया, भारत हमारा एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साथी है, इसीलिए हम भारत को कच्चे तेल की खरीद पर 5% की सीधी छूट देंगे। सोचिए, एक तरफ अमेरिका 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था और दूसरी तरफ रूस 5% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा था। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। रूस ने कहा, और सुनिए, भारत को यह तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर में पेमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो हमें हमारी मुद्रा यानी रूबल में भुगतान कर सकता है। यह एक छोटी मोटी बात नहीं थी, यह सीधा सीधा अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य पर हमला था। पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। रूस और भारत ने मिलकर उस ताकत की नींव पर चोट की थी। यह संदेश था कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही, अब नए नियम लिखे जाएंगे और ये नियम हम मिलकर लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर अमेरिका में क्या हुआ? क्या सबने ट्रंप की बात का समर्थन किया? जी नहीं, ट्रंप को अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी ही पार्टी की एक बड़ी नेता, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रह चुकी निक्की हेली सामने आई और उन्होंने ट्रंप को सीधी नसीहत दे डाली। उन्होंने अपनी किताब के विमोचन पर साफ साफ कहा, यह एक बहुत बड़ी गलती है, भारत पर टैरिफ लगाना एक बिग मिस्टेक है। हम भारत को अपना दुश्मन बनाकर उसे चीन और रूस के और करीब धकेल रहे हैं। भारत हमारा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। राष्ट्रपति ट्रंप को यह सब छोड़कर तुरंत प्रधानमंत्री मोदी से बात करनी के चाहिए। एक कमरे में बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। यह अमेरिका की अंदरूनी सच्चाई थी। वहां भी समझदार लोग जानते थे कि भारत को धमकाकर नहीं बल्कि साथ लेकर ही चला जा सकता है। निक्की हेली ने साथ कर दिया कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के ही हित में नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी सिर्फ तेल खरीदने या बेचने की नहीं है। ये कहानी है आत्मसम्मान की, ये कहानी है राष्ट्रीय हित की, ये कहानी है एक बदलते हुए विश्व की, जिसमें भारत अब एक दर्शक नहीं बल्कि एक मुख्य खिलाड़ी है। जयशंकर का वो एक जवाब सिर्फ एक बयान नहीं था, वो 140 करोड़ भारतीयों की आवाज थी। वो आवाज जो कहती है कि हम किसी से दबेंगे नहीं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि नया भारत क्या है, तो उसे ये कहानी सुना दीजिएगा। बता दीजिएगा कि ये वो भारत है जो आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर बात करता है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का कदम सही था? क्या अमेरिका की दादागिरी का यही सही जवाब था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद,